सूफी जश्न बसंत का आयोजन आगरा की संस्कृति विरासत को याद किया गया। आगरा संवाददाता फरमान खान की रिपोर्ट। आगरा स्थित आस्थाना हजरत मैकश खानकाह कादरिया नियाजिया मेवा कटरा सेब का बाजार में यादगार आगरा की ओर से परंपरागत सूफी जश्न बसंत का आयोजन किया गया। ये आयोजन सूफी परंपरा, प्रेम, सौहार्द और गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक रहा। कार्यक्रम में सूफी सिलसिलाए चिश्तिया से जुड़े हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीदों ने बसंत के अवसर पर हाजिरी देकर खराज अकीदत पेश किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत शोध पत्र, कलाम, कव्वाली और संगीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर नज़ीर अकबराबादी और बसंत के गहरे रिश्ते पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने बताया कि नज़ीर अकबराबादी ने अपने साहित्य में बसंत को विशेष स्थान दिया और उनका मज़ार आगरा में बसंत उत्सव का केंद्र रहा। बज़्म नज़ीर द्वारा 1930 से चली आ रही बसंत परंपरा आज भी जीवंत है। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर नसीरीन ने सूफी बसंत की परंपरा पर अपने लेख से किया। डॉक्टर विजय शर्मा ने बसंत नज़ीर और आगरा की साझा संस्कृति विरासत पर अपने विचार रखे। शाहिद नदीम माहिर अकबराबादी ने कलाम पेश किया। गर्मा मिश्रा ने नज़ीर अकबराबादी की नज़्म कन्हैया का बांगपन पाठ का किया। कलाम कलीम अहमद ने तार बादन प्रस्तुत किया, जबकि अल्लाह नूर और शहबाज ने कव्वाली पेश कर समा बांधा। सजादा नशीन हजरत सैयद अजमल अली शाह साहब ने अंत में दुआ कराई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सूफी अनुयायी, साहित्यकार और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सैयद फैज़ अली शाह कादरी चिश्ती नियाज़ी, आस्थाना हज़रत मैकश खानकाह चिश्तिया कादरिया नियाज़िया मेवा कटरा सेब का बाज़ार आगरा। ये पुराने शहर आगरा अकबराबाद की एक बहुत पुरानी मशहूर खानकाह है जो तकरीबन 250 सालों से आगरा में अदबी साहित्यिक यानी गतिविधियों का केंद्र रही है, मरकज़ रही है। तो यहाँ हर साल बसंत मनाया जाता है और बसंत एक ऐसा हिंदुस्तानी पुरवक़ार मौका है जिसमें सनातन की पुरानी हमारी संस्कृति हिंदुस्तान की जो है, इसमें तमाम लोग अपने अपने तरह से बसंत मनाते हैं। आगरे का बसंत यूँ ख़ास हो जाता है कि आगरा के जन कवि जो थे नज़ीर अकबराबादी साहब, वो आगरा के आशिक़ भी थे और बसंत की बहारों पर उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं। तो आगरे के बसंत के साथ एक ख़ास बात यह है कि नज़ीर का मेला जो बज़्म नज़ीर के नाम से 1930 से ताजगंज में नज़ीर के मज़ार पे होता रहा है। वो उसके जो अध्यक्ष थे, सदर थे, वो हज़रत मैकश अकबराबादी साहब, जिनका ये आस्थाना है, वो रहे हैं। तो ये इस तरह के प्रोग्राम आगरा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होते रहे। यहाँ खानका में सूफ़ी बसंत आयोजित किया जाता है जो निज़ामी सूफ़ी संत ख्वाजा निज़ामुद्दीन बदायूनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। तो इस खानका में यहाँ पे साहित्यिक प्रोग्राम इस मौके पर होते हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें जो मैसेज है सूफ़ियों का, वो बसंत के मौके पर, बहार के मौके पर मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। तो साहित्यिक ये क्योंकि सूफ़ियों का हर एक मौके का यही पैगाम, लेकिन बसंत के मौके पर इसमें हमारे जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें एक तो नज़ीर की रचनाओं पर बात होती है, उसके अलावा बसंत पर जो सूफ़ी संतों ने कहा है, तो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता, मोहब्बत और तमाम भाईचारा और आगरे का जो कल्चर है, आगरे की जो संस्कृति है, उस पर बात होती है। उसके अलावा क़व्वाली का प्रोग्राम रहता है, तो क़व्वाली में उन्हीं रचनाओं को पढ़ा जाता है। तो ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें तमाम संप्रदाय के लोग इकट्ठा होते हैं और ये एक ख़ूबसूरत मौका है जिसमें हिंदू मुसलमान ख़ास तौर पर और तमाम मज़हब के लोग, लेकिन बिलख़ुसूस हिंदू मुसलमान साथ में बैठते हैं। और बसंत का वो मौका है जो न सिर्फ़ के हिंदुओं के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए भी और सूफ़ी मुसलमानों के लिए भी अहम तरीन मौका है, जिसमें वो अपने पीर मुर्शिद और अपने देवताओं को अपनी तरह से याद करते हैं। तो ये यहाँ की परंपरा है। इस साल भी हर साल की तरह ये प्रोग्राम मनाया गया और हमारे तो शहर के तमाम बड़े बड़े लोग इसमें शरीक होते हैं। शाहिद नदीम, बसंत के हवाले से
साल हर साल की रवायत को बरकरार रखते हुए हमारे वलियों ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने इसको सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कायम रखा है कि अज़मत इंसानियत ज़िंदा रहे। इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं, एक दूसरे के गम में शरीक होना, एक दूसरे की खुशी में शरीक होना, सिर्फ़ और सिर्फ वतन का यही मकसद है। और अपने वतन से मोहब्बत करना, अपने वतन से याद करना। आओ मिलकर कस्में खाएं, मानवता की लाज बचाएं। तारे हम आकाश से लाकर भारत माँ की मान से लाएं। आओ मिलकर कस्में खाएं। तो यह मकसद हमारा रहा शुरू से, रोज़ाना दिन का यही मकसद जो है, यही पैगाम जो है हम दुनिया में पहुँचाना चाहते हैं। इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं है। इसलिए मैं चंद शेर पेश करता हूँ वज़ीर के हवाले से। उसको शायर कहें, फ़कीर कहें, रोशनी का उसे अमीर कहें। उसको शायर कहें, फ़कीर कहें, रोशनी का उसे अमीर कहें। और जिसने लफ्ज़ों को रोशनी बख्शी, आइए उसको बेनज़ीर कहें। जिसने लफ्ज़ों को रोशनी बख्शी, आइए उसको बेनज़ीर कहें। और हिंद के ताजदार का मौसम। दरअसल ये सिलसिला निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हवाले से उनके पीर से निस्बत रखता है। तो वो ये उसी तनाज़ुर में ये शेर पढ़ रहा हूँ कि हिंद के ताजदार का मौसम है ये खुसरो के प्यार का मौसम। और इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं, इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं, सबके ही वास्ते। इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं, वास्ते सबके प्यार का मौसम। इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं, वास्ते सबके प्यार का मौसम। और इसकी ताज़ीम यूं भी लाजिम है निज़ामी वक़ार का मौसम। इसकी ताज़ीम देते हुए आज के प्रोग्राम की जानकारी। जी, मेरा नाम डॉक्टर विजय शर्मा है और आज बसंत का कार्यक्रम यहाँ खानकाह में मनाया गया जो यादगार यात्रा के तहत था। बसंत दरअसल आगरा में बहुत ज़रूरी कार्यक्रम इसलिए भी है क्योंकि ये कौमी यकजहती और नज़ीर की याद में, निराला की याद में मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। और इस खानकाह में इस बसंत के मनाए जाने का एक ख़ास मकसद ये भी है कि हम इस शहर के नहीं बल्कि मुल्क की कौमी यकजहती की जो दुआ करते हैं। और न केवल गज़ल को शायर, कव्वाल और तमाम आर्टिस्ट यहाँ जुड़ते हैं और हज़रत अजमल अली शाह की सरपरस्ती में और मियाँ फैज़ अली शाह के संयोजन में ये कार्यक्रम होता है। हर साल हम इसी तरह से बसंत यहाँ सूफी दरगाह पर मनाते रहें, हिंदुस्तान में अमन कायम रहे, यही दुआ करते हैं।